सभी को मेरा प्रणाम। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से नया जॉब का नोटिफिकेशन आया है और इसका जो अप्लाई लिंक होगा वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस वीडियो में मैं जो ऑफिशियल जो सिलेबस होता है जो कि जॉब नोटिफिकेशन में जो आता है वो मैं इस वीडियो में दूंगा। सो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपका 18 जुलाई से रहेगा और लास्ट डेट आपका 7 अगस्त तक रहेगा। एप्लीकेशन फ़ीस का भी बात करें तो आपका 18 से 7 अगस्त तक ही रहेगा, मतलब 18 जुलाई से 7 अगस्त तक। फेस 1 मतलब प्रीलिमिनरी आपका एग्ज़ाम 27 अगस्त को होगा, सिंगल डे एग्ज़ाम है। और जो फेस 2 है मेंस एग्ज़ाम वो आपका 30 अक्टूबर को होगा। ठीक है, बात करें इसका टोटल वैकेंसी वाइज तो टोटल 500 वैकेंसी है, जिसमें कि आपका कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज ये रहा। ये आपका कैटेगरी वाइज है एसटी के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए ये वाला, ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व के लिए। और आंध्र प्रदेश में आपका 14 वैकेंसी है, आसाम में आपका 18, बिहार में आपका 12। आप अपने हिसाब से कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा। ठीक है, गुजरात में आपका 34 रहेगा, कर्नाटका में 30 और केरला में 35 और मध्य प्रदेश में 18। और जो ये जो रीजनल लैंग्वेज है ये आपको इसी लैंग्वेज में, जैसे कि आप मान लीजिए आप आसाम से अप्लाई किए हैं तो आपको आसामीज लिखना बोलना और पढ़ना आना चाहिएगा, क्योंकि जब आपका फेस 2 एग्ज़ाम जब क्लियर हो जाएगा तब आपका एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और उसमें आपको जो जिस स्टेट से आप फॉर्म फिल करेंगे उस स्टेट का जो रीजनल लैंग्वेज है वो आपको आना पड़ेगा। ठीक है, सो टोटल आपका 500 यहाँ पे वैकेंसी रहेगा और ये इसी में जो मैं बोला वो इसमें लिखा है। बात करें इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का तो आपका ये नेशनलिटी आपका भारतीय होना पड़ेगा और एज लिमिट आपका मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम आपका 30 ईयर्स रहेगा। और जिसमें कि आपका कैटेगरी वाइज जो है वो आपका एससी और एसटी के लिए 5 साल का मिलेगा, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का 3 साल के, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है जनरल और ईडब्ल्यूएस से उनके लिए 10 साल तक, और पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैंडिडेट के लिए 13 साल तक, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 15 साल तक, और जो एक्स एम्प्लॉय ऑफ एनआईसीएल रहेंगे उनके लिए 5 साल तक रहेगा। ठीक है, और जो इसका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहा, अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, और जो मैंने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोला वो यहाँ पे ये लिखा रहेगा। और बात करें इसका सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जामिनेशन पैटर्न का तो आपका फेस 1 में जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें कि आपका 100 क्वेश्चन रहेगा 1 घंटा के लिए। और ये रहा इसका सेक्शन वाइज क्वेश्चन और उसका वेटेज और टाइम। जैसे कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा 30 क्वेश्चन रहेगा 30 मार्क के लिए 20 मिनट के लिए। रीजनिंग में आपका 35 क्वेश्चन रहेगा 35 मार्क के लिए और 20 मिनट के लिए। ऐसे ही आपका क्वांट में रहेगा 35 क्वेश्चन 35 मिनट और 20 मिनट के लिए, टोटल 60 मिनट 100 क्वेश्चन 100 मार्क। और ऐसे ही आपका जो फेस 2 है वो आपका 1:15 मतलब वैकेंसी का 15 गुना आपका फेस 2 में सिलेक्शन होगा। और फेस 2 में आपका रीजनिंग रहेगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क के लिए 30 मिनट के लिए। और ऐसे ही आपका इंग्लिश रहेगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क और 30 मिनट के लिए। फिर से आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब वही क्वांट मैथ वो आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क 30 मिनट के लिए रहेगा। और जो जनरल अवेयरनेस है वो भी आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क 15 मिनट के लिए। और जो आपका कंप्यूटर नॉलेज रहेगा वो आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क 15 मिनट के लिए रहेगा। और इसमें जो फेस 1 और फेस 2 का था उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25, मतलब अगर आप 4 गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर कटेगा। ठीक है, और ये रहा उसका जो रीजनल लैंग्वेज था वो आपका क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। सो ये टेस्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप नहीं दे पाते हैं उसमें प्रोफिशिएंसी नहीं होते तो आपको डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बात करें इसका ऑफिशियल सिलेबस जो कि टॉपिक वाइज है तो आप सभी से यही अनुरोध रहेगा, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैरा जंबल, फिलर्स और वोकेबलरी रहेगा।
इसके बाहर से एक भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन आता है उसमें ये सब टॉपिक मेंशन है, तो आप भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका रीजनिंग एबिलिटी में क्या क्या रहेगा टॉपिक देख लीजिएगा। क्वांट में भी आपका ये सब रहेगा। जनरल अवेयरनेस में आपका स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल अपडेट, गवर्नमेंट स्कीम, ये सब एकदम 100% ये से भी रहेगा। हाँ, एकदम मैं कोई प्रीवियस ईयर ये वो सब बना के मैं नहीं दिया हूँ, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में होता है वही मैं आपको दे रहा हूँ। कंप्यूटर नॉलेज में आपका क्या क्या क्वेश्चन रहेगा वो सब ये रहा। ठीक है, और बात करें इसका एप्लीकेशन फ़ीस का, तो आपका SC, ST, PWD और एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट है उनके लिए कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं किया गया है, बहुत ही अच्छा है। और जो कैटेगरी OBC, अनरिजर्व और EWS कैंडिडेट के लिए है उनके लिए आपको 850 आपको पे करना पड़ेगा। सो थोड़ा दुख का बात है, बट क्या करें अब। और हाँ, अब बात है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड क्या किया, कितना KB के अंदर करना पड़ता है आपको डॉक्यूमेंट। तो पहले तो आपको देख लीजिए, ये सब आप पहले से बना के रख लीजिएगा, क्योंकि अप्लाई करने के टाइम पे आप फटाक से डायरेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, सो आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ रिसेंट वाला चाहिए, 20 से 25 KB के अंदर JPG में होना पड़ेगा ये, और ये इसका पिक्सल रहा। और सिग्नेचर भी आपका देख लीजिए ब्लैक इंक से करना पड़ेगा, रनिंग हैंड राइटिंग में 10 से 20 KB के अंदर। ऐसे ही आपका लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन वो आपको देना पड़ेगा, ये देखिए कौन सा इंक में, और वो भी 20 से 50 KB के अंदर रहेगा। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन वो आपको ब्लैक इंक में रनिंग हैंड राइटिंग में लिखना है, 50 से 100 KB के अंदर। और इसका जो DPI जो है वो 200 होना पड़ेगा। ठीक है, और इसका जो वो है मतलब वो है डिक्लेरेशन है वो ये रहा। आए तो आप अपना नाम लिखिएगा यहाँ पे, हेयर बाई डिक्लेयर डेट, ऐसा जो जैसा लिखा है वही सब। ठीक है, और ये रनिंग हैंड राइटिंग मतलब कैपिटल चाहिए वो वाला नहीं, एकदम रनिंग जैसे आप लिखते हैं वैसे लिखिएगा। और ये रहा इसका कुछ प्रोविज़न, वो कितना प्रोविज़न में रहेगा, सैलरी वैलरी यही रहा। सो इतना तक ही, और थोड़ा हो सके तो मुझे भी सपोर्ट कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर और कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।